नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग में। अभी हम लोग मोकामा बिहार टीडीएम डेयरी फार्म पे आए हैं और एक भैया हैं हमारे छत्तीसगढ़ से आए हैं और ये अभी एकदम नए हैं और एक बाइक चला के आए हैं और सीखने के पर्पज़ से और यहाँ पे कि कैसे डेयरी फार्मिंग किया जाता है, कैसे ब्रीडिंग पे काम किया जाता है, कैसे बड़ी बड़ी गायों को संभाला जाता है। और बिहार में 2 बार से नंबर 1 पे आ रहा है क्योंकि यहाँ 60 लीटर वाली गाय हैं और एक नॉर्मल से सेट में गाय रखी गई है। और कहीं तक देखते हैं बहुत हाई लेवल पे हाईटेक डेयरी फार्म हाईटेक सेट भी होता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सेट है। और क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या मतलब ये क्षेत्र कैसे चुने, तो बताइए। भैया का पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरा यहाँ आने का पर्पज़ यही था कि मैं यूट्यूब से काफ़ी वीडियो देखता था और बिहार के जैसा टॉप क्लास की डेयरी फार्म है। यहाँ आने के बाद वास्तव में ऐसा लगा मेरे को, और बहुत पहले से मैं डेयरी फार्म का सोच रहा था करना है करके, और करना ही था मेरे को। इससे पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन उस टाइम मेरे को उतना नॉलेज नहीं था टेक्निकल टाइप से, तो ऐसा ही घर में जैसा नॉर्मल पालते हैं वैसा पाल रहा था। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कमर्शियल करने का सोच रहा था, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे अच्छा जगह कहाँ लगेगा, तो मैंने सब जगह से सर्च किया तो मेरे को सबसे अच्छा यही जगह मिला, इसलिए मैंने इस जगह को चुना। और ये अपन मोकामा में है बिहार के, जो कि अंबिकापुर से आपका 550 किलोमीटर दूर से है। मैं परसों निकला था, तब जाकर दूसरे दिन में यहाँ पहुँचा और आज फाइनली पहुँच गया। बहुत नाम सुना था, वाकई में बहुत अच्छा है। बाकी बात सोचिए 550 किलोमीटर वहाँ से छत्तीसगढ़ से आ गए हैं। सोचिए इनका लगन किस प्रकार से है कि ये डेयरी फार्मिंग और में कितना इनका लगाव है। तो आप डेयरी फार्मिंग क्यों करना चाह रहे हैं सर? डेयरी फार्मिंग मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है। शुरू से मतलब गाय बछड़ी पशु वशु देखा हूँ, थोड़ा मोड़ा करते आया हूँ, लेकिन करने का मन हुआ, लेकिन ऐसा घर वाले कभी परमिशन नहीं दिए, जॉब करो, ये करो, वो करो। तो उनके चक्कर में मैं कभी प्राइवेट जो कभी इधर कभी उधर सब जगह किया, मेरे को वो खुशी नहीं मिली। और बाद में जो गाय का काम करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना। ये मैं शौक से नहीं, ये मेरे को मतलब क्या बोलना चाहिए, एक अंदर से है कि हाँ, जुनून, जानवरों से प्यार है, लगाव है, उसके लिए मैं करना चाहता हूँ। मजबूरी नहीं, इनका ये फैशन है। ये जो काम है डेयरी फार्मिंग का, कुछ लोग अपने मतलब बिजनेस के पर्पज़ से देखते हैं, कुछ लोग इसे अपना शौक बना लेते हैं। तो जब कोई काम किसी व्यक्ति का अगर फैशन बन जाता है तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से करता है कि उसमें उसको मतलब उबना नहीं पड़ता है, वो अच्छे तरह से करेगा एकदम साइंटिफिक तरीके से। तो अच्छा है, क्योंकि ये जो डेयरी फार्मिंग है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दूध खरीदने वाली, दूध का रेट थोड़ा सही नहीं दे रही हैं। अगर दूध का सही रेट मिल जाए तो और अच्छा है। और सारे युवा जो बेरोज़गार इधर उधर भटक रहे हैं तो वो और इसमें से जुड़ेंगे। और आपके पास अभी कितनी गाय हैं? मेरे पास अभी 4 गाय हैं। वो कौन सी, कितने लीटर वाली घर की हैं? मेरे पास घर की एक लोकल जर्सी गाय है, एक जर्सी गाय है और एक एचएफ गाय है और एक बच्चिया है। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? पढ़ाई मेरा कॉलेज कंप्लीट है। अच्छा, बीए से ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्राइवेट काम इधर उधर मैं कर वर के और दूसरों का काम करके यही समझ में आया कि नौकर बनने से अच्छा है मालिक बनो। भले मालिक बन के 24 घंटा में 24 घंटा भी काम करना पड़े ना, तो खुद से आदमी, लेकिन किसी के अंडर में रह के कोई ऑर्डर देना तो वो चीज़ मेरे को मंजूर नहीं है। शुरू से 5-6 साल कंटिन्यू काम किया ना, लेकिन जॉब में वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब खटकता था, ऐसे गुलाम टाइप से लगता था। तो नहीं, मेरे को खुद का काम करना है, ये अंदर से है, आज भी है, और इसी जुनून के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, टीडीएम डेयरी फार्म में आपको मतलब क्या सबसे अच्छा लगा, मतलब ट्रेनिंग में, मतलब नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो? नॉलेज के हिसाब से जब से मैं गेट में एंट्री किया हूँ तब से यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। सर बहुत फ्रेंडली हैं, मुझे जो पूछो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सेट भी बहुत अच्छा है। सर बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं कि सेट पे पहले खर्चा मत करो। कुछ लोग हैं सर यही कहते हैं कि सेट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सेट पैसा नहीं देगा, हाँ, गाय पैसा देगी। इसलिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गाय में करना है, क्योंकि गाय पैसा देगी, हाँ, दूध से। और ज़्यादा आपको ध्यान ब्रीडिंग पे देना है। अच्छी नस्ल की गाय रहेगी तो आप कम गाय से अधिक दूध का उत्पादन कर सकेंगे। ज़्यादा गाय दिखाना नहीं है कि नहीं मेरे पास बहुत सारी गाय हैं। आप 10 की जगह 5 रखिए, 100 की जगह 50 रखिए और अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन दूध निकालिए और अच्छी ब्रीड तैयार कीजिए।
हाँ, तो जैसे सर जैसे बता रहे थे, यहाँ आने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि गाय में पहले मैं कुछ और सोचता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा जो माइंडसेट था चेंज हो गया कि एक्चुअल में है क्या। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, शायद आपको भी पता होगी सर, यहाँ आने के बाद क्या ज़रूरी चीज़ है, तो आप दो जरूरी यही चार पॉइंट बताया बता कि बीड़ी सबसे ज़रूरी काम है। आप दूध ये ना सोचिए कि दूध बेच के पैसा कमाना है सिर्फ। आप डेयरी फार्म में अपना ब्रीड तैयार कीजिए सबसे पहले दिन से अपना ब्रीड तैयार कीजिए, अच्छे से उसका मैनेजमेंट रखिए और अच्छी ब्रीड बनाइए। और ये तो दूध तो साइड बिजनेस हो गया, ज़्यादा प्रॉफिट आपको ब्रीड से होगा। जब आप एक बाछी तैयार करेंगे तो कम से कम अभी बाछी का दाम अच्छी ब्रीड की रहेगी तो 1,40,000 से 1.5 लाख तक रुपये की 2-2 लाख तक की गाय हैं। अच्छा, एक कोई नया अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वैसे डेयरी फार्म में सबसे ज़रूरी क्या है? डेयरी फार्म में सबसे ज़रूरी पहले तो देखिए नॉलेज है, पहले अनुभव मतलब होना चाहिए करने से पहले। क्योंकि देखिए जैसे अभी मैं हूँ, मेरे पास जानवर है, मैं पहले से, लेकिन कमर्शियल लेवल पे मैं नहीं किया था। तो मेरे पास एक गाय है, जैसे सर डाइट के बारे में बता रहे थे, ड्राई सप्लीमेंट, कि जैसे गाय का वज़न 7 कुंटल है और दूध 27 लीटर दे रही है, तो उनको कितना फीड देना है, कितना भूसा देना है, कितना हरा चारा देना है, कितना साइलेज देना है, कितना उनको मिनरल देना है। तो इस सब का नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि दूध तो देगी गाय, लेकिन आगे चल के क्या होगा कि या तो वो रिपीट कर जाएगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि डेयरी फार्म में सबसे ज़रूरी बात किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट। अच्छा, थोड़ा 3 चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट। फीडिंग हो गया जैसे कि उनका चारा जो खिलाते पिलाते हैं उनका बेहद ध्यान रखना चाहिए और उसमें साफ़ सफाई भी रखना चाहिए। जैसे कि मतलब उनको रखने के लिए जो फर्श वगैरह होता है, मैट वगैरह, अच्छे से धुलाई 2 टाइम 3 टाइम करते रहिए और फोगर का भी सिस्टम होना चाहिए। फीडिंग में अच्छी प्रकार का चारा उनको उपलब्ध कराएं। और ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि आप अच्छे से अच्छे नस्ल का बुल का चुनाव करें ताकि आपके फार्म पे अच्छी से अच्छी नस्ल की बछड़ियाँ आएँ। और मैनेजमेंट आपका ये हो कि जैसे डेयरी का जो पैसा है आप उसी में इसका इन्वेस्ट करें, और कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ये जो घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये डेयरी फार्मिंग बहुत कच्चा सौदा है, बहुत कच्चा सौदा है। देखी देखा कभी भी शुरुआत नहीं करना चाहिए। जब भी करें इसका अनुभव और नॉलेज ले करके पहले 2 गाय से ही शुरुआत करें, उसके बाद सीखें धीरे धीरे, उसके बाद आप कमर्शियल लेवल पे बढ़ाते रहे अपनी आवश्यकता के अनुसार। और इसकी शुरुआत अक्टूबर महीने से करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम ठंडा मौसम आ जाता है, तो नया भी अगर किसान रहेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम ठंडा महीना रहता है, गाय हीट स्टेज में भी नहीं आती है और पिक लेवल पे भी आराम से चली जाती है। उस टाइम आपको चारा भी अच्छे से मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस सीज़न में आता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है, बारिश का मौसम, बरसात में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ज़्यादातर इस टाइम तो मस्टाइटिस भी हो जाता है, प्लाज्मा, और मुँह पका खुरपका अनेक सारी बीमारियाँ। हाँ, इसका टीकाकरण का बेहद ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 2 गाय रख ले रहे हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कब किसका टीकाकरण, फैमिली का कब कराना है। हाँ, मतलब हर एक चीज़ का आपको अनुभव हो जाएगा धीरे धीरे। जनवरी और अक्टूबर में कराना चाहिए। और कई सारी वैक्सीन है जिसका टीकाकरण कराना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। जिस भी किसान भाई को अगर ट्रेनिंग लेना है तो यहाँ मोकामा में TDM डेयरी फार्म पे विजिट कीजिए, और मैं यहाँ का नंबर मेंशन कर दूँगा अपने वीडियो में, और उस पर बात करके आप यहाँ पता कर सकते हैं कब लगता है। और 1 दिन का ट्रेनिंग होता है, आराम से आइए, 8:30 बजे से ट्रेनिंग होता है और 5 साढ़े 5 बजे तक होता है, और फिर अपना सर्टिफिकेट लेके आराम से चले जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या डेयरी फार्म से आप करोड़पति या लखपति बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, लेकिन सही मैनेजमेंट और सही रख रखाव रहेगा तो आप करोड़पति ही नहीं, अरबपति भी बन सकते हैं। अरे वाह, तो फिर लग्जरी लाइफ जी सकते हो। इसलिए आज मेहनत करेंगे, कल खाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी जैसे कि आज हम लोग स्ट्रगल 2 गाय से किए, कल 4 गाय से करेंगे, फिर 10 गाय से करेंगे, फिर 20 गाय से करेंगे, तो हो सकता है आगे चल के हम अपना एक सुपरवाइज़र रख दें, कुछ लेबर रख दें, वो देखने लगेगा। हम मान लीजिए स्ट्रगल करके जा रहे, तो हमारा बेटा आएगा तो स्ट्रगल नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बस पैसा मिलाएगा कि कितना दूर से पैसा आया है। ये भी बात है। डेयरी फार्म स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत कितने महीना या कितने साल तक होता है, उसके बाद कंफर्टेबल हो जाता है? कब तक स्ट्रगल रहता है?
1 से लेकर 3 साल तक 2 गाय से आप स्टार्ट कीजिए और 1 से लेकर 3 साल तक आपको हर प्रकार का अनुभव और ज्ञान हो जाएगा और उससे हो जाएगा, मतलब हर प्रकार का नॉलेज। आप ब्रीड भी अपना बना लेंगे, घर की बछिया तैयार हो जाएगी और उसका जो बोलते हैं टीकाकरण और कितना मुनाफा हो रहा है ये सब आप कर लेंगे और यही सब है। अच्छी नस्ल की पहचान बता दीजिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो अच्छा। खरीदने जा रहे होंगे फर्स्ट टाइम। हाँ, अच्छी नस्ल की कई सारी पहचान है। तो सबसे पहले मेन 4-5 बताइएगा बस। हाँ, तो सबसे पहले जो उसका मतलब दोनों टांग का जो सबसे पहले जो उसका टांग के बीच का जो हिक्का होता है वो बड़ा होना चाहिए, उसका कान छोटा होना चाहिए। ठीक है कंटिन्यू। और चमड़ी जो उसका होता है पतली होनी चाहिए। पतली और क्यों होनी चाहिए? पतली रहेगी तो दूध ज़्यादा देगी, वो ब्रीड में रहेगी। जो दूध वाली गाय होती है तो वो दूध पहले ज़्यादा बनाती है, उसके बाद जब ड्राई तो फिर फैट हो जाता है। चढ़ाएंगे बाद में। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया और उसके अंदर जो वो मिल्क वेन होता है वो मोटी होती है, देखेंगे तो मिल्क वेन होती है। और कम्पैक्ट अडर की गाय लेनी चाहिए और उसका लेग उसको ठीक होना चाहिए, जैसे पैर हो गया, और उसका BCS सही होना चाहिए और फेस की क्वालिटी, उसका मुंह छोटा होना चाहिए, जो HF की हम बता रहे हैं ना सर। अच्छा। HF की यही सारी है, बहुत सारा रीजन है। ऑर्डर नीचे रहना चाहिए क्या? अडर कम नहीं झुका वाला सही, जो अडर ऊपर रहे कि नीचे रहे? घुटना से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जो अडर से नीचे रहेगा वो ज़्यादा दिन तक गाय सही नहीं रहेगी, क्योंकि उसको समस्या अनेक प्रकार का रहेगा बैठने में, चलने में। अच्छा। तो कम्पैक्ट अडर की रहेगी। अब तो एक लेटेस्ट रूल आ गया, अब तो आपको लटका हुआ अडर ही नहीं मिलेगा। कितने दांत की होनी चाहिए क्या बाची? हाँ, तो जब ले रहे हैं नया गाय तो मतलब कितनी दांत की देनी चाहिए? कम से कम 4 दांत से ऊपर नहीं लेनी चाहिए। 4 ही दांत क्यों? 4 दांत इसलिए क्योंकि 2 दांत पे 2 साल की हुई, 4 दांत पे 4 साल की हुई। तो अगर 6 दांत होगी तो आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कितने। नहीं 6 दांत। हाँ, 6 दांत के बाद नहीं पता चलेगा ना? नहीं पता चलेगा कि कितने साल की है वो, कि आप अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे। अच्छा। तो हाँ, तो इसमें बेहद ध्यान देना चाहिए। हाँ, दांत ही एक मात्र मतलब ऐसा वो है कि जिसके थ्रू गाय का एज पता चल सकता है। हाँ, दांत से पता चल सकता है कि ये गाय का उम्र क्या है, कितना है, और उससे पता चल सकता है। तो आप गायों में होने वाली मुख्य बीमारी जो सबसे ज़्यादा लॉस करती हैं वो बता सकते हैं? हाँ, वो ज़्यादा होती है ये, जिसको इंग्लिश में मास्टाइटिस और हिंदी में थनैला बोलते हैं। अच्छा। ये सबसे ज़्यादा, अगर रख रखाव सही नहीं है तो ये थनैला ज़्यादा होता है। थनैला का रोकथाम सबसे ज़्यादा उपाय है ना कि ज़्यादा इंजेक्शन ठोकने से। अगर जैसे मान लीजिए मिल्किंग कर लिए हैं गाय का, तो मिल्किंग करने के बाद गाय को बैठना नहीं चाहिए और डीप कप लगाना चाहिए। दवा, बहुत सारी दवा है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, उसको लाल दवा भी बोलते हैं, कुछ लोग और दवा का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और शेड के नीचे साफ़ सफाई अच्छी रखनी चाहिए। हम तो अपने शेड में, छोटा सा शेड मेरा है, तो मैं वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है, जैसे अभी ये तो मैट दूसरा है, एक मैट हमारे पास है, उसमें पैर फिसलने का चांस रहता है। तो ब्लीचिंग पाउडर से होता क्या है कि काई हुई जो रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और जो जाहिर सी ब्लीचिंग पाउडर से एक भी कीटाणु नहीं रहते हैं। अच्छा, उसके रोकथाम के लिए ऐसा कुछ है क्या कि गाय को कुछ ऐसा कुछ है? और क्या है? कैसे बचा सकते हैं? बचा सकते हैं आप हफ्ते में एक बार उसका टेस्ट कीजिए। ये आता है कैलिफोर्निया का मास्टाइटिस टेस्ट किट आता है, एक मंगा लीजिए, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से। मंगा के 8 दिन पे चेक करते रहिए, अगर ऐसा कोई समस्या आता है तो आप मस्टिक्योर, मस्टिश्योर, मस्टिलेप, ये सब अनेक प्रकार की दवाइयाँ एक बार चलाइए, सही हो जाएगा। गाय को पहले दूना चाहिए, पहले चारा खिलाना चाहिए, उसके बाद दूना चाहिए? पहले चारा डालना चाहिए, उसके बाद उनको मिल्किंग करना चाहिए। क्यों? ये भी ठीक क्वेश्चन है। मान लीजिए कि चारा डालने के बाद आप मिल्किंग, अगर आप पहले मिल्किंग कर दे रहे हैं तो कुछ लोग उसको मानते हैं कि से बचेगा, आधा घंटा चारा खाने में टाइम लगाएगी। बताइए जी, बताइए। जैसे मिल्किंग से पहले हम तो नहीं दूते हैं। क्योंकि उससे गाय, जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि जैसे कि दूध निकालने के बाद हल्की हो जाती है तो भोजन लेगी तो थोड़ा सा उनका बॉडी वेट कंट्रोल रहेगा, ये भी रीज़न है। और कई सारे रीज़न है जो बड़े बड़े टेक्नीशियन बताते हैं। और एक भी रीज़न है, जैसे चारा डाल दिए हैं और मिल्क निकाल रहे हैं तो थोड़ा वो चारा बचा है तो बैठेगी भी नहीं, खाती रहेगी आराम से। उसके बाद उसको धोना चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए, फिर उसके बाद अच्छा, यही प्रक्रिया चलते रहे। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है रिपीट का, उसका कुछ बोलना चाहिए उसके संबंध में? हाँ, रिपीट ब्रीडिंग की एक समस्या है। आजकल आम किसान
ये नहीं समझ पाता है कि उसको ड्राई मैटर कितना देना है। हाँ। उसके बॉडी वेट के हिसाब से और दूध के हिसाब से एक कैलकुलेशन बताए हैं सर, वो उसी के हिसाब से देना चाहिए। अगर उससे कम देंगे तो दूध तो देगी, दूध देगी, आपको लगेगा कि एक बार फिर कंसीव भी कर ली, लेकिन आगे चल के वो बाजपन का शिकार हो जाएगी, वो फिर होगी नहीं जल्दी तैयार। अगर 1 किलो भी कम रहेगा तो उससे फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, पूरा पड़ेगा। लगेगा आपको कि नहीं दूध तो दे ही रही है 27 लीटर, तो क्या दिक्कत है? हीट उठ रही है। हाँ। क्या होगा लास्ट पॉइंट बता दीजिए। 1 किलो अगर कम होता है दाना तो 1 किलो अगर कम होगा दाना तो आपका वो लास्ट स्टेप जो है उसका वो पूरा नहीं होगा, प्रजनन क्षमता उसका कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 किलो से अगर 2 किलो कम कर दिए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि उससे रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अगर आप 1 किलो बढ़ा दिए फिर 1 किलो आप कटौती कर रहे हैं तो आपको तो लगेगा कि नहीं दूध दे ही रही है, आराम से मिल्किंग करते रहे तो पैसा। सबसे मेन ये जानना चाह रहे हैं, जैसे गाय 100% एनर्जी में कहाँ कितना % लगाती है वो बता सकते हैं? जैसे दूध में कितना %, फिर चारा पे, फिर इस पे उसे? दूध में 60% लगाती है। हाँ। और याद नहीं है अभी तो सर लिखा है, अभी तो हम आज ही आए हैं। दूध में 60% लगाती है और 40% लगाती है, नहीं 15% लगाती है वो अपने वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, और 15% लगाती है और प्रजनन बॉडी वेट के लिए, और 10% लगाती है अपनी प्रजनन क्षमता के लिए। सबसे आखिरी पॉइंट रहता है वो ना? हाँ सबसे आखिरी। अगर वही आप 1 किलो डाइट कम कर दिए तो जो 10% है उसी के हिसाब से वो बाजपन की शिकार हो जाएगा, दूध देगी। अच्छा, मतलब लोग वही गलती लास्ट में करते हैं, लास्ट में करते हैं। हाँ। वो अब एक नियम और फार्मूला है, उसी के हिसाब से देना चाहिए। हम भी नहीं दे रहे थे, हमारे पास भी एक गाय है रिपीट ब्रीडर हो गई है। अब जाएंगे घर तो उसका सब नापेंगे जोखेंगे टेप से, एक मेजरिंग टेप आता है उससे उसका बॉडी वेट निकाल सकते हैं आप। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके उसको कितना भूसा देना है, कितना हरा चारा देना है, कितना फीड देना है, उसी के हिसाब से आप दे सकते हैं। और उसी तरह हर किसान बंधु को करना चाहिए। अच्छा, आप 12 लीटर गाय को आप जैसे ट्रेनिंग कर चुके हैं तो मैं आपको 12 लीटर गाय को दूंगा तो क्या आप उसको ब्रीडिंग के थ्रू उसके बच्चे को 20 लीटर फिर उसके आगे चल के उसको 25-30 तक पहुंचा सकते हैं? हाँ, हो जाएगा। कोई तरीका है इसका? तरीका है ना, आप अच्छे से अच्छे बुल का सीमन लगाइए उसको। उसके बाद फर्स्ट बार, उसके बाद दूसरे बार में आ जाएगी 30 लीटर। अच्छा। हाँ। तो सीमन लगवाते हैं। हाँ। तो जैसे सीमन कहीं अवेलेबल होता है, नहीं होता है, तो अगर कोई उसकी माँ 12 लीटर दूध दे रही है और अपन चाहते हैं कि उसका बच्चा 15+ दूध दे, वो तो बेसी देगा। वो देगा ना? बेसी देगा 20 देगा। अगर 12 दे रही 20 देगा। आप अच्छा, ऐसे इंप्रूवमेंट संभव है ना? ABS या ACG का सीमन लगवाइए। अच्छा, ये ब्रीडिंग के अंतर्गत आता है? हाँ, ABS में बहुत सारा बुल है, अरमाडा, हैमर, स्पाइकर। हाँ। अभी और सारा लेटेस्ट बुल आ गया है, आस्कर करके आ गया है। उसका रेट भी बढ़ गया, 3150 रुपये हो गया उसका एक सीमन स्ट्रॉ का। अभी 2700 रुपये था। हाँ। 5-6 दिन हुआ बढ़ गया। डिमांड ज़्यादा रहता है तो रेट बढ़ जाता है। तो अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है, वो सोचेगा कि चलो मैं लड़के लगा देता हूँ, मैनेजमेंट सब संभालेंगे, सब ओके कर दूंगा, मालिक खुद ध्यान नहीं देगा, वर्कर के भरोसे छोड़ देगा, तो चलाना संभव है? नहीं, किसी न किसी को देखना चाहिए। किसी न किसी को, एक तो घर वाले को आके देखना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है, कैसे लोग कर रहे हैं, कैसे मिल्क निकाल रहे हैं, रख रखाव कैसे कर रहे हैं। किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऑनर को नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं? नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कि देखिए मैं नॉलेज के चक्कर में खुद ही मेरी एक गाय रिपीट ब्रीडर हो गई, रिपीट कर रही है बार बार। तो जाने के बाद क्या लग रहा है, अब उसका सोल्यूशन कर लोगे? सोल्यूशन कर लेगा। अभी यही करा के आए हैं। हाँ। इसी 24 तारीख को यही हुआ है। तो उसको अब देखेंगे, अगर नहीं कंसीव करती है तो फिर से उसको जिस तरह से सर बताए हैं कुमार संभव जी, हाँ, तो जिस तरह से बताया उसी तरह से फिर मैं वहाँ पे अपना मैनेजमेंट करूँगा। तो यहाँ आके आपको मतलब कहना चाहिए, यहाँ आके आपने ऐसा क्या सीखा जो खास, जो यूनिक था, या आने का पर्पज़ क्या था? हमको आने का पर्पज़ यहाँ था डेयरी फार्म में संबंधित ब्रीडिंग के बारे में सीखना, और ये जो बाजपन की समस्या हो रही है इसके बारे में। अच्छा। बाकी तो ये जो मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं सर कि आपको दूध अपना देखना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, अब वो आपका देखना है कि आप किस रेट से बेच रहे हैं, ये अलग समस्या है। अच्छा। ज़्यादा समस्या यही है कि आपको देखना है। तो इसको आप कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं या ऐसे ही मतलब? नहीं, कमर्शियल लेवल पे कर। बताइए 5 लाख रुपए के गाय लाए हैं तो कमर्शियल लेवल पे ना करेंगे सर जी। 5 लाख रुपए के लमसम मेरा गाय का है, सेट का अलग है। अच्छा। तो अभी हम मान लीजिए मेरा एक ट्रेनिंग सेंटर वो खुला है, वहाँ सीख रहे हैं और हमारे घर वाले भी सीख रहे हैं। जो भी हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, भैया है, भाभी है, माँ है, पिता है, वाइफ है, सब लोग संयुक्त परिवार में हैं और सब लोग सीख रहे हैं। अब हम एक, जैसे बोल लीजिए, जैसे एक डॉक्टर हो गया
डेयरी फार्म में, तो बताता है कैसे, मान लीजिए उसी तरह हम नॉलेज इकट्ठा करके जाते हैं और वहाँ पे जाके बताते हैं। तो यही सब है। और आप सभी लोगों का ब्लॉग में मेरे बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा लास्ट संदेश यही रहेगा कि कोई भी नया इस फील्ड में आना चाहता होगा तो पहले ट्रेनिंग ज़रूर लें। सही बात बिना है। ट्रेनिंग के ना घुसें, पहले ट्रेनिंग ले लें, भले 1 सप्ताह का हो, 10 दिन का हो, चाहे 1 दिन का हो, नॉलेज के साथ घुसें। और इसी के साथ धन्यवाद आप लोग का इतना टाइम देने के लिए। जय गौ माता। जय गौ माता।